स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब यहाँ पर विद्या ने सारी हदें पार कर दी है। आज फाइनली उसने घर का बंटवारा कर दिया है। उसने आज एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है कि अरमान अबीरा उसका परिवार नहीं है। रूही, रोहित और उनका आने वाला बच्चा ही उसका परिवार है, उसका सब कुछ है। और दादी साहब ने कह दिया है कि तुम्हें अभी के अभी अरमान अबीरा को घर से बाहर निकालना होगा। पर लेकिन विद्या शायद भूल रही है कि दादी सा इस घर की मुखिया है और दादी सा ने साफ कह दिया है कि विद्या अभी के भी ये घर छोड़ दो। पर लेकिन यहाँ पर विद्या कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी है। अब यहाँ पर माधव ये देखकर बहुत हैरान है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है कि बिना कोई बात जाने उसने अबीरा को ब्लेम कर दिया। यहाँ पर संजय ने अपनी चाल तो जम दी, पर लेकिन अब जो घर में हो रहा है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। पर लेकिन अब यहाँ पर माता विद्या के कल ठहरने लगाने वाला है और उठाने वाला है एक बहुत बड़ा कदम जो उसे बहुत समय पहले ही उठा देना चाहिए था। पर लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में आकर और मान सम्मान में आकर उसने आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं। अब यहाँ पर वो सभी घर वालों के सामने विद्या को थप्पड़ लगाने वाला है और कहता है कि विद्या अपनी आंखें खोलो। तुम्हें 3 महीने हो चुके हैं पर लेकिन तुम्हारा गुस्सा शांत होने का नाम ले ही नहीं रहा है। आखिर तुम कैसी माँ हो? मुझे लगता है कि तुम माँ बनने लायक ही नहीं हो। अरमान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ उसे तुम्हारे मुँह से बेटा सुनने के लिए, तुम्हें फिर से मनाने के लिए। पर लेकिन तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। पर लेकिन विद्या अब बहुत हो गया। रूही और अबीरा की फैमिली के बीच जो भी गलतफहमी है और जो भी बातचीत है वो दोनों खुद करेंगी। और अतीत के पन्ने फिर से मत खोलो वरना पुराने जख्म हरे हो जाएंगे और उन जख्मों को कुरेदने से सिर्फ हमें गम ही मिलेगा, दुख ही मिलेंगे, ना खुशियाँ मिलेंगी। और वैसे भी अबीरा को बरक तक नहीं है कि रूही किस मौत के बारे में, किस मर्डर के बारे में बात कर रही है। तो इसलिए हमें मरीकी से ढंग से बात करनी होगी, वही सारी बात बताएंगे। पर लेकिन तुमने तो अपना फायदा पहले ही सुना दिया है। अब यहाँ पर थप्पड़ लगने के साथ ही विद्या के कल ठिकाने लग चुकी है। यहाँ पर वो कहती है कि माधव जी आपने क्या करा? इतने सालों तक मैं आपसे रूठी रही, हमारे रिश्ते में दरार थी। पर लेकिन जब सब चीज़ें ठीक हुई तो आपने साबित कर दिया कि आपके लिए आपके अबीरा और अरमान सब कुछ है। आज आपने मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। आज सभी घर वालों के सामने आपने मुझ पर हाथ उठाया। पर लेकिन ये बात आपको महंगी पड़ने वाली है। पर लेकिन क्या यहाँ पर माधव ने सही कदम उठाया या फिर गलत? क्या यहाँ पर माधव ने जिस मकसद से थप्पड़ लगाया था वो मकसद कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।